हाय एवरीवन, आज हम द यूनियन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम कुछ एजेंट्स को देखते हैं जो कि एक होटल में होते हैं, जो कि एक लिफ्ट में जाकर अपनी गन्स को तैयार रख लेते हैं। और रॉक्सेन नाम की एजेंट बताती है कि ये यहाँ पर मिसिंग सीआईए एजेंट्स को ढूंढने के लिए आए हैं, जिन्हें कि उनका बॉस टॉम ब्रेनन अपनी जगह से देख रहा होता है। फिर वे एजेंट्स उस मिसिंग सीआईए एजेंट्स के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक सूटकेस को चेक करके उसे अपने साथ नीचे लाने लग जाते हैं, जहाँ नीचे उनकी बहन उनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन उसमें धमाका हो जाता है तो रॉक्सेन उन्हें पीछे से निकलने को कहती है, और वे जब पीछे से जा रहे होते हैं तो उन एजेंट्स पर हमला होता है। तो रॉक्सेन उनमें से एक एजेंट निक से अपनी लोकेशन भेजने को कहती है, लेकिन उन पर हमला हो रहा होता है तो वे ऐसा नहीं कर पाते और अब बस निकी उस सीआईए एजेंट के साथ बचा होता है, जिन्हें की दूर से कोई शूट कर देता है और उनके पास गाड़ी आकर वो सूटकेस अपने साथ ले आती है। जहाँ पर रॉक्सेन आती है तब तक वे जा चुके होते हैं। फिर हम माइक नाम के आदमी को देखते हैं जो की अपनी इंग्लिश स्कूल टीचर के घर पर होता है। फिर वो अपने घर आता है तो उसकी माँ को पता होता है कि वो कहाँ पर था और माइक से अपने दोस्त की शादी के बारे में पूछती है, जो कि 2 हफ्ते बाद होती है। जहाँ से माइक अपने काम पर चला जाता है और फिर रात को अपने दोस्तों के साथ बार में बैठा होता है, जिसके बाहर ही रॉक्सेन होती है जो ब्रेनन को बताती है अगर ये आज भी वैसा ही है तो ये हमारे काम आ सकता है। फिर जब माइक ड्रिंक के पैसे दे रहा होता है तो रॉक्सेन उसके पास आती है, जो कि एक दूसरे को स्कूल के वक्त से ही जानते होते हैं। और माइक उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि वे काफी वक्त बाद मिले होते हैं। जहाँ माइक और रॉक्सेन दोनों आपस में बात करते हैं और वे अपनी पुरानी स्कूल की बातों को याद कर रहे होते हैं। जहाँ से रॉक्सेन उसे अपनी बाइक पर बिठाकर बाहर घूमने के लिए ले जाती है, जिससे वे एक जगह पर आते हैं जहाँ पर माइक ने रॉक्सेन को प्रपोज किया था। जहाँ माइक रॉक्सेन को उसका फेवरेट गाना सुनाता है, जिससे कि माइक रोमांटिक हो जाता है, जिसे रॉक्सेन बताती है कि तुम्हें यहाँ लाने के पीछे मेरा एक मकसद है। और फिर वो वहाँ उसे बेहोश कर देती है। फिर जब माइक की आंखें खुलती है तो वो एक होटल के रूम में होता है, जहाँ से वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो लंदन में आ गया होता है, जिसके पास रॉक्सेन आती है और वो उसे बताती है कि वो उसे यहाँ पर लाई है। जिसे माइक बताता है कि उसे अपने काम पर जाना है, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है, जिससे कि बाहर ब्रेनन मिलता है जो कि रॉक्सेन का बॉस होता है, जो कि माइक को ड्राइव करने को कहते हैं और वे उसे वहाँ से कार से ले जाते हैं। जहाँ भी माइक की पूछने पर बताते हैं कि वे यूनियन की तरफ से हैं, जो कि सीआईए एफबीआई की तरह होती है। जिसे ब्रेनन बताता है कि 2 दिन पहले उनके सीआईए के एक गद्दार को पकड़ने का मिशन फेल हो गया, इसलिए हमें तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है। हमें किसी पढ़ाकू आदमी की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें एक नॉर्मल आदमी की जरूरत है। वो लोग जो शहर बनाते हैं और प्रोडक्शन लाइन में लगते हैं, क्योंकि वही पूरा काम करते हैं। और फिर वे तीनों कॉफी लेकर आते हैं तो ब्रेनन उसे अपनी यूनियन की बिल्डिंग दिखाता है। फिर रॉक्सेन ये उसे अंदर ले आते हैं, जहाँ पर माइक के बारे में सभी जानकारी होती है। जहाँ रॉक्सेन उसे जूलियट नाम की लड़की के बारे में बताती है, जो कि लंदन के ब्लैक मार्केट में उनकी इन्फॉर्मेशन बेच रही है किसी सेलर की तरफ से, और इसे ही उन्हें ढूंढना होता है। फिर ब्रेनन उन्हें अपने लोगों के पास ले आता है और उन्हें बताता है 2 हफ्तों में ब्लैक मार्केट ऑक्शन में ये इन्फॉर्मेशन बेची जाएगी और हमें वहाँ किसी भी हाल में होना होगा। तो माइक ब्रेनन से पूछता है कि आखिर उसे उसकी जरूरत क्यों है। तो ब्रेनन उसे बताता है कि वो इन्फॉर्मेशन कोई मिसाइल कोड ये सब नहीं है, बल्कि उसमें सभी लोगों के बारे में जानकारी है जो सीआईए, एफबीआई या यूनियन किसी में भी हो, और हर एक जासूस के बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन है। अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत ही बुरा हो सकता है, पर हम इसमें किसी एजेंट या जासूस को नहीं भेज सकते, क्योंकि उसमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी और वो मारा जाएगा। इसलिए उन्हें एक आम आदमी की जरूरत होती है। और फिर ब्रेनन ये उसे ट्रेनिंग दिलाने के लिए एक आदमी के पास ले आते हैं, जिसका नाम फ्रैंक होता है, और वो उसे देखकर बताता है कि वो उसे सिखा देगा। फिर ब्रेनन माइक से कहता है, तुम शायद कहने वाले थे कि तुम इस काम के लिए सही नहीं हो। मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन रॉक्सेन को है, इसलिए तुम अपना फैसला आज रात तक बता देना। फिर माइक बाहर आता है और रॉक्सेन से कहता है, मैं कल तक पैटरसन में था और आज मैं यहाँ पर हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए जान दांव पर लगा दूं। और रॉक्सेन के कहने पर कहता है, आखिर मैं ही क्यों? 25 सालों से तुमने मुझे देखा तक नहीं है। जिससे रॉक्सेन कहती है, तुम वो हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। और उससे कहती है, हम तुमसे ये हमेशा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस ये मिशन तुम्हें करना है। लेकिन माइक इस पर कुछ नहीं कहता तो वो उसे टिकट दे देती है ताकि वो अपनी जगह पर वापस लौट जाए। जहाँ से माइक जा रहा होता है तो उसे अपनी माँ का कॉल आता है, जिसे कि पता होता है कि वो रॉक्सेन के साथ है, पर वो जल्दी में होती है तो माइक उससे ठीक से बात नहीं कर पाता। फिर माइक थोड़ा सोचने के बाद रॉक्सेन के पास वापस चला आता है। वो उनका साथ देने के लिए मान जाता है तो वे उसे ट्रेनिंग देने लग जाते हैं, जिससे कि वे उसे सभी तरीके से तैयार करने की कोशिश करते हैं। और वे माइक को अब उसकी नई पहचान बता देते हैं, जिसका नाम वेस्टर्न होता है, और वे उसकी क्या लाइफ होती है उसके बारे में भी याद रखने को कहते हैं। जिसके बाद माइक धीरे धीरे करके ये सब सीख जाता है। फिर फोरमैन बताता है, जूलियट ने सभी वायर्स को एक डिवाइस दिया है, जिससे वे कहीं से भी बेट लगा सकते हैं, और ऐसा ही डिवाइस ब्रेनन ये भी ले रहे होते हैं, जिसे लेने के लिए वे माइक को भेजने की कहते हैं।
फिर अगले दिन फोरमैन माइक को वहाँ पर भेज देता है, जिस पर कि वे सभी लोग नजर रखे हुए होते हैं। और फिर माइक एक जगह पर जाता है तो वहाँ उसके पास एक आदमी आता है, जो आदमी समझ जाता है कि ऑक्सीनियर को ढूंढ रहा है, तो वो माइक को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तो रॉक्सेन देखती है कि यहाँ पर एक और टीम मौजूद है, तो रॉक्सेन नीचे आकर माइक की ओर जाने लग जाती है और वो आदमी माइक को एक जगह पर ले आता है जहाँ पर माइक बैठा होता है। तो वहीं टेबल के नीचे फोन होता है, जिस पर कि उसे ऑक्सीनियर का कॉल आता है और वो माइक से उसके बारे में पूछकर उसे बाथरूम जाने को कहती है, जहाँ माइक के पास एक आदमी आता है जो कि उसे चेक करता है और वो पैसों का बैग लेकर चला आता है। तो माइक ऑक्सीनियर से उस डिवाइस के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो फोन में ही है। जहाँ से माइक बाहर निकलता है तो वहाँ दूसरी टीम आती है, लेकिन रॉक्सेन उन पर हमला करने लग जाती है और वो माइक को उस टीम से बचाने की कोशिश करती है, जहाँ पर फोरमैन के कहने पर उनके एजेंट्स भी वहाँ पहुँचने लग जाते हैं और वे लोग उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। तो रॉक्सेन माइक को वहाँ से जाने को कहती है, जहाँ से माइक उन लोगों से बचने के लिए एक शो के अंदर चला आता है, जिसे ढूंढते हुए वे लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। तो माइक उनसे बचकर वहाँ से बाहर निकल आता है, जिसका कि कुछ बाइकर्स पीछा करते हैं, लेकिन उनकी टीम का ट्रक आकर उन्हें संभाल लेता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि माइक से डिवाइस लेने के लिए आई होती है और वे आपस में लड़ते हुए एक घर में चले आते हैं। जहाँ माइक उससे लड़ता है तो उसका फोन पानी में गिर जाता है और वो लड़की माइक का गला बीच रही होती है। तो वहाँ पर रॉक्सेन आ जाती है जो कि उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो उस लड़की से लड़कर उसे मार देती है। इसके बाद वे अपनी जगह पर वापस लौट आते हैं, लेकिन वो फोन पानी में गिरने की वजह से खराब हो चुका होता है, जिसे कि फोरमैन ये भी ठीक नहीं कर पाते। इसके बाद फोरमैन उनसे कहता है, लगता है हमारी टीम में कोई गद्दार है, लेकिन ब्रेंडन कहता है हमारे बीच कोई गद्दार नहीं है, मुझे सब पर भरोसा है। फिर उनसे कहता है कम से कम इसमें 5 और ग्रुप है जो इस इन्फॉर्मेशन को पाना चाहते हैं, तो शायद जितने लोग भी ऑक्शन में शामिल है उन्हें खतरा है। तो रॉक्सेन कहते हैं अगर हम हमारा डिवाइस ठीक नहीं कर सकते तो कम से कम 5 ग्रुप में से एक का डिवाइस तो चुरा सकते हैं, जिसके लिए ब्रेंडन मान जाता है और उन्हें बताता है कि ऑक्शन को स्टार्ट होने में 48 घंटे ही बाकी हैं। फिर हम माइक को देखते हैं जिसके पास रॉक्सेन आती है, तो माइक उससे कहता है क्या तुम मुझे बेहोश करने के लिए आई हो क्योंकि ब्रेंडन मुझे घर भेजना चाहता है, जिससे रॉक्सेन कहते हैं मिशन फेल होने में तुम्हारी गलती नहीं है, तुम इसमें जो कर सकते थे वो तुमने किया। जिससे माइक कहता है मुझे तुम्हारे साथ ये काम पूरा करना है ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि तुम गलत नहीं थी। फिर अगले दिन फोरमैन उन्हें ऑक्शन के 5 ग्रुप के बारे में बताता है, जिनमें से एक ग्रुप की सिक्योरिटी कम होती है, तो वे उसी का ही डिवाइस लेने का प्लान बनाते हैं। जहाँ पर रॉक्सेन ब्रेंडन से माइक के बारे में कहती है कि ये संभाल लेगा, तो ब्रेंडन भी इसके लिए मान जाता है और फिर वे उस ग्रुप की जगह पर चले आते हैं उस डिवाइस को लेने के लिए, जिन्हें की अथेना बार बहन से बता रही होती है कि कहाँ पर लोग हैं। तो वे उन लोगों को धीरे धीरे ढूंढकर मार देते हैं, पर अभी भी उन्हें वो डिवाइस नहीं मिला होता है। तभी अथेना के कंप्यूटर में अचानक ही कुछ हो जाता है और रॉक्सेन ये आखिरी बचे आदमी को ढूंढ रहे होते हैं, तो वो वहाँ से बचकर भगने लगता है, जो कि माइक के पास से गुजरता है तो वो उसे रोक लेता है। जिस आदमी के पास ही वो डिवाइस होता है जो कि अब रॉक्सेन इनको मिल जाता है, जिससे कि वे दोनों काफी खुश होते हैं और रॉक्सेन अथेना से बात करती है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं आता। तो वे वैन में जाकर देखते हैं तो अथेना को कोई मार गया होता है और उन्हें उसके पास से एक फोटो मिलती है जिसमें कि उनकी बिल्डिंग होती है। तो रॉक्सेन ब्रेंडन से बिल्डिंग खाली कराने को कहती है और वे वहाँ देखते हैं तो बिल्डिंग में धमाका हो गया होता है और वे अथेना को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी उन्हें ब्रेंडन का कॉल आता है, जिन्हें वो बताता है कि वे उस धमाके में बच गए हैं, लेकिन कई लोग घायल भी हो गए हैं। तो फ्रैंक उन्हें वहाँ से अलग होने को कह देता है। तो माइक रॉक्सेन के साथ उसके सेफ हाउस में आ जाता है। फिर सुबह होती है तो रॉक्सेन माइक को बताती है कि ऑक्शन आज शाम 6 बजे होगा, जहाँ से वे दोनों ब्रेंडन के पास पहुँच जाते हैं, जो कि उनकी दूसरी जगह होती है, जहाँ पर उन्होंने वो डिवाइस भी सेट कर लिया होता है, जिन्हें ब्रेंडन बताता है हमें ऑक्शन को लंबा खींचना होगा ताकि सही लोकेशन मिल जाए। जहाँ पर उनके पास CIA के एजेंट्स भी आ जाते हैं, जो कि उन्हें क्वीन और इन्फॉर्मेशन को जल्दी ही लाने को कहते हैं और उन्हें बताता है कि अगर वे नहीं ला पाए तो वे यूनियन को खत्म कर देंगे। इसके बाद जेनेट ऑक्शन को शुरू कर देती है। तो माइक और रॉक्सेन भी उसे पकड़ने के लिए वहाँ से चले आते हैं और बैटिंग लग रही होती है तो फोरमैन उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है, जिसमें कि लोकेशन का पता लगना शुरू हो जाती है। तो वे माइक इनको बता देते हैं, जो कि उसी ओर जा रहे होते हैं, पर अभी उन्होंने उसी पूरी लोकेशन पता नहीं की होती है और कोई बैट बढ़ा नहीं रहा होता है। तो ब्रेंडन अपने डिवाइस से बढ़ा देता है, जिससे कि अब उन्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग जाता है, जहाँ वो CIA एजेंट उसे और रोकने के लिए बैटिंग लगाता है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा ही लग जाती है। पर अब माइक ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जूलियट बैटिंग लगा रही होती है, जिससे कि रॉक्सेन इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछती है। तो जूलियट बताती है कि इन्फॉर्मेशन उसकी एक जगह पर है, जिस जगह पर वे जूलियट के साथ चले जाते हैं, जहाँ से जूलियट उन्हें वो इन्फॉर्मेशन वाला ब्रीफकेस दे देती है, जिसे कि रॉक्सेन चेक कर लेती है और वे तीनों इसे देख ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बेल बजती है। तो जूलियट बताती है कि उसके यहाँ पर तो कोई भी नहीं आने वाला था, जिसे रॉक्सेन खोलती है तो वो निक होता है। उसे देखकर रॉक्सेन काफी हैरान होती है क्योंकि वो शुरू के मिशन में मर गया था।
और रॉक्सेन के पूछने पर निक उसे बताता है कि वो पानी में गिरने की वजह से वहाँ से बच गया था और वो गद्दार का पता करने तक छुपता रहा, जहाँ माइक को पता चलता है कि निक रॉक्सेन का हस्बैंड है। फिर निक रॉक्सेन को बताता है कि वो गद्दार ब्रेनन है और उसे बताता है यूनियन में आने से पहले हम उसे नहीं जानते थे, उसने ऐसे कई सारे मिशन किए हैं। और माइक के पूछने पर बताता है हमें ये इन्फॉर्मेशन CIA को सौंप देनी चाहिए, जिसके लिए वो उन्हें ब्रिज पर CIA से मिलने की कह देता है ताकि वे ये काम उन्हें सौंप दें। तो रॉक्सेन और माइक उस सूटकेस को लेकर वहाँ से चले आते हैं और चलते हुए माइक रॉक्सेन से पूछता है कि तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं, जिससे रॉक्सेन कहती है तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है। और वे पहले की बात करते हैं जब उनके डैड शादी के लिए नहीं माने थे और माइक अब वहाँ से पेटरसन जा रहा होता है, जिससे रॉक्सेन कहती है तुम्हारे अलावा सभी को तुम्हारी काबिलियत दिखती है, मैंने तुम्हें तुम्हारी छोटी सी जिंदगी से निकाला है। लेकिन माइक अब वहाँ से चला जाता है और एक बार में आकर अपने दोस्तों के मैसेजेस देखने लगता है, जहाँ पर उसे उसके दोस्तों का कॉल आ जाता है जो कि उसे देखकर काफी खुश होते हैं और उसे शादी में आने को कहते हैं, जिससे उसके दोस्त कहते हैं तुम जो भी कर रहे हो जरूर तुम्हारा कोई जरूरी काम रहा होगा, तुम उसे पूरा करके जरूर आना। फिर हम अगले दिन रॉक्सेन को ब्रिज पर देखते हैं जो कि उस बैग को लेकर आ जाती है, जहाँ पर उसके पास माइक आ जाता है जो उससे कहता है मैं मिशन खत्म किए बिना घर नहीं जाऊंगा। जहाँ पर रॉक्सेन को निक का कॉल आता है जो उसे बताता है कि वो यहाँ से भाग रहा है और उसने वहाँ बात करते वक्त बैग बदल दिए थे, जिससे कि अब वो यहाँ से भागकर अमीर बन जाएगा। तो रॉक्सेन इनको पता लगता है कि निकी वो इन्फॉर्मेशन बेच रहा था और उसी ने अथीना और उनकी यूनियन की बिल्डिंग पर हमला किया था, जहाँ रॉक्सेन इनके पास CIA आ जाती है जो कि उन्हें पकड़ने के लिए आए होते हैं। लेकिन रॉक्सेन माइक को बोलकर एक साथ नीचे कूद जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे शिप में गए हैं, लेकिन माइक ये वहीं पर होते हैं। फिर रॉक्सेन माइक को बताती है कि उसने निक पर ट्रैकर लगाया था, जिससे कि अब वे उसे पकड़ने वाले होते हैं। तो रॉक्सेन माइक को बताती है कि अब यूनियन इसमें नहीं है और अब यहाँ पर हर कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है और अब वे सोच रहे होते हैं कि वे यहाँ से निक के पास कैसे पहुँचे। तो माइक यहाँ से निकलने के लिए अपने एक दोस्त से कॉल करके मदद लेता है जो कि सभी कार्गो फ्लाइट्स को देखने का काम करता है। तो वे यहाँ से उसी की मदद से एक कंटेनर में चले आते हैं। दूसरी ओर वो CIA का एजेंट ब्रेनन से पूछताछ कर रहा होता है क्योंकि निक ने ब्रेनन और रॉक्सेन पर इल्जाम डाल दिया होता है, जहाँ ब्रेनन उस एजेंट से कहता है यूनियन अभी बंद पड़ी हुई है, लेकिन मुझे यकीन है रॉक्सेन और माइक उस मुजरिम को ढूंढ लेंगे। फिर हम देखते हैं कि माइक और रॉक्सेन अपने दोस्त की मदद से दूसरी जगह पर पहुंच गए होते हैं, जहाँ वे माइक को ढूंढ लेते हैं और उस पर नजर रखे हुए होते हैं। और यहाँ पर निक के साथ जूलियट भी होती है और वे वहाँ से उनकी ओर जा रहे होते हैं। तो उन्हें बीच में बायर्स मिलते हैं जो कि उस इन्फॉर्मेशन को खरीदने के लिए जा रहे होते हैं। फिर हम निक इनको देखते हैं जो कि अपनी उस इन्फॉर्मेशन की डील कर रहे होते हैं और वे उस बायर को अपना सूटकेस दिखाते हैं। तो वहाँ उनके बीच रॉक्सेन भी आ जाती है। तो बायर रॉक्सेन से कहता है आपका इसके साथ जो भी पंगा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर निक के कहने पर रॉक्सेन उससे कहते हैं मैं चाहती हूँ कि तुम जेल जाओ, जिसके लिए निक नहीं मानता, जिससे कि बायर को भी कुछ गड़बड़ी लगती है और वो डील खत्म करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रॉक्सेन उसे वो सूटकेस नहीं लेने देती और वो सूटकेस साइड में गिरता है। तो माइक उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है, जिसके पीछे उस बायर के लोग पड़े होते हैं। फिर निक रॉक्सेन से कहता है तुमने यहाँ आकर गलती कर दी और वो अपने गार्ड से रॉक्सेन को मारने को कहता है, लेकिन जूलियट ऐसा नहीं करने देती और निक से कहती है अब तक मजा आया लेकिन अब रायता फैल चुका है, इसलिए जूलियट वहाँ से अपनी बॉडीगार्ड को लेकर चली आती है। तो रॉक्सेन निक को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन निक उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम माइक को देखते हैं जो कि उन लोगों से बैग को बचा लेता है और उसके सामने गाड़ी आ जाती है, तो वो ऊपर लटक के वहाँ से ऊपर चढ़ जाता है। फिर हम रॉक्सेन को देखते हैं जो कि माइक के पीछे होती है, जिससे निक कहता है मैं तुम्हें पहले ही मार सकता था लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। तो रॉक्सेन उससे कहती है तुम मुझे मार ही नहीं पाए और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। फिर हम माइक को देखते हैं जो कि छतों से भग रहा होता है, लेकिन वे लोग अभी भी उसके पीछे पड़े हुए होते हैं, जिनमें से एक उसके पास आकर बैग को लेने की कोशिश करता है, पर रॉक्सेन वहाँ आकर उस आदमी को मार देती है और उनका बैग नीचे गिर जाता है, जिससे कि वे पकड़ने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वे दोनों उस बैग को पकड़ लेते हैं और वे निक को ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी निक आकर रॉक्सेन पर गन तान देता है जो कि माइक को उस बैग को लौटाने को कहता है, जिससे कि माइक वो ब्रीफकेस देने लगता है। तभी वहाँ उन लोगों की गाड़ी आ जाती है, जिससे कि रॉक्सेन खुद को छुड़ा लेती है और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसी के साथ ही निक भी एक गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लग जाता है, जिसका कि रॉक्सेन एक गाड़ी लेकर पीछा करने लग जाती है। लेकिन माइक अभी भी उस कार और बाइकर से बचने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कि वो कार टकराती है तो वो एक कार की डिग्गी में फंस जाता है। तो वो आदमी उस ब्रीफकेस को लेने की कोशिश करता है, लेकिन निक वहाँ आकर उस ब्रीफकेस को अपने साथ ले आता है, जिनका कि वो आदमी भी पुरानी गाड़ी से पीछा करने लग जाता है, जिस कार की डिग्गी के अंदर ही माइक होता है और वो रॉक्सेन को बताता है कि वो किसी कार की डिग्गी के अंदर बंद हो गया है। और ऐसे ही रॉक्सेन निक को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पर उस आदमी की गाड़ी भी आ जाती है, जिसे रॉक्सेन पीछे से टक्कर मारती है। तो उन्हें पता चलता है कि माइक किसी डिग्गी में है, जहाँ माइक किसी तरह उस कार की डिग्गी से बाहर निकल आता है और उस आदमी से लड़ रहा होता है, जिसे लड़ते हुए रॉक्सेन देख लेती है और माइक को अंदर रहने को कहती
रहती है। इसके बाद वो उनकी कार को साइड में कर देती है, जैसे कि वो आदमी बाहर गिर जाता है। तो माइक भी उस कार को लेकर उनका पीछा करने लग जाता है, पर रॉक्सेन की गाड़ी कुछ देर के लिए एक जगह पर अटक गई होती है। तो माइक अब निक का पीछा कर रहा होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, तो उसकी घुमाव से गाड़ी नीचे गिर जाती है। तो रॉक्सेन इससे काफी परेशान हो जाती है और वो उसे देखने लगती है, लेकिन माइक उस कार से पहले नीचे कूद गया होता है, इसलिए वो बच गया होता है। तो वे दोनों ही अपनी कार से निक का पीछा करने लग जाते हैं, जहाँ निक समुद्र के पास पहुंच जाता है और वो वहाँ से भगने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर निक और रॉक्सेन आकर उसकी कार को टक्कर मार देते हैं, पर निक कभी भी उस सूट को लेकर वहाँ से भगने की कोशिश कर रहा होता है और रॉक्सेन से कहता है ऐसा नहीं होने वाला, मैं जेल नहीं जाऊंगा, इस बैग को अभी भी करोड़ों में बेच सकते हैं। इससे रॉक्सेन काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन निक नहीं मानता। तो रॉक्सेन उसे गन से शूट कर मार देती है। तो माइक उसे संभालते हुए कहता है उसने हमारे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। इसके बाद माइक अपने दोस्त की वेडिंग में भी चला जाता है, जहाँ पर रॉक्सेन भी उसके पास ही आ जाती है और अब वे दोनों एक दूसरे को फिर से पसंद करने लग जाते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।